अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो आपको हम ये बताते चलें कि वहां तो खैर आप जानते ही होंगे कि हज और उम्रे के लिए पाकिस्तानी बहुत जाते हैं। लेकिन अब एक नया केस सामने आया और वो ये है कि जी तकरीबन 10 पाकिस्तानी जो हैं वो मक्का में जो है यानी मक्का मदीना आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, मक्का में जो है 10 पाकिस्तानी जो है वो पकड़े गए हैं और कहा ये गया है कि जी ये लोग जो थे वो फेक गोल्ड बेच रहे थे। हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा, ऐसे ही कहते हैं। बदनाम न होंगे तो क्या नाम क्या ना नाम होगा। ना, तो यही कुछ सूरत हाल है। पाकिस्तानियों के हवाले से जो इंकशाफ हुआ है वो बड़ा ही चश्मकुशा है, बदतरीन। जी हाँ, यानी कि जो नकली सोना पता नहीं कहां से इन्होंने बनाया, कहां से लेकर गए, इन्होंने मक्का तक पहुंचाया कैसे और उसके बाद वो सेल कर रहे थे उस फेक गोल्ड को। तो ये 10 पाकिस्तानी जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। अब उम्रा अदायगी के बहाने जद्दा में पाकिस्तानियों को सऊदी हुकूमत ने डिपोर्ट कर नबील। तो एक वाकया पेश आया है सऊदी अरब के अंदर, जहाँ पे 10 जो सही लफ्ज़ों में तो कहा जाए फराडिये, उनको पकड़ा गया है जो कि फेक गोल्ड बार बेच रहे थे, और वो 10 के 10 लोग पाकिस्तानी हैं। आप अक्सर सुनते रहते हैं जी पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट क्यों है। ये वजह बेहुरमती की। लेकिन आज जो हुआ है वो जो आपने देखा है, मैं एक बहसीत मुसलमान शर्मिंदा हूं और मैं वहां कई दफा गया हूं। मैंने अपना हर उम्रा जो है वो मैं मदीना से शुरू करता हूं, मेरी अकीदत है। और उन हरमैन की बेहुरमती करना, मैं समझता हूं कि ये इसकी सजा जजा वो तो अल्लाह के हाथ में है। यशवंत बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधही, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलविस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। इससे कबल भी मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारकीन वतन के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों के रवैये और एक्शंस बिलावास्ता तौर पर मुल्क की साख को मुतासर कर रहे होते हैं। इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 4 ममालिक हैं, जबकि सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन, एथियोपिया, सूडान और लीबिया जैसे ममालिक का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों 10 पाकिस्तानी नकली सोना बेचते हुए सऊदी अरबिया ने पकड़े हैं। मदीना के पास ही अपना सोना बेच रहे थे और वे वैसे मुसलमान बनते हैं। पाकिस्तानी के सच्चे मुसलमान हैं, अपने धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़े, इतने फ्रॉडी हो चुके हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि हमारे लोग बाहर जाते हैं वहीं पर रुक जाते हैं, इसीलिए इनकी कोई इज्जत नहीं करता और ना ही हमारे मुल्क की कोई इज्जत करता है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और ये बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए कि पहले तो भीख मांगते थे, अब सोने का नकली सोना है उसे भी बेच रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सऊदी अरब के अंदर, जहाँ पे 10 जो सही लफ्ज़ों में तो कहा जाए फराडिये, उनको पकड़ा गया है जो कि फेक गोल्ड बार बेच रहे थे, और वो 10 के 10 लोग पाकिस्तानी हैं। आप अक्सर सुनते रहते हैं जी पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट क्यों है। ये वजह, ये जो वर्स्ट पासपोर्ट है ना, ये इस वजह से है। हम दुनिया में फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी करते हैं, हम फेक वीज़ास भी बनाते हैं, हम वीज़ा लेके वापस भी नहीं आते, और फिर हम पूछते हैं कि हम दुनिया में हमारी इज्जत क्यों नहीं है। भाई दुनिया में आपकी इज्जत कैसे होगी भैया, जब आपकी, मुझे बताएं, आप हुकूमत के बारे में तो कहते हैं जी हुकूमत चोर है, हुकूमत ये है, हुकूमत बुरी है, हुकूमत गंदी है, हुकूमत अच्छी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब वो जो क्या नाम है उसका, ग्रूमिंग स्कैंडल जो आया, ठीक है, उसमें आप देखें पाकिस्तान का नाम आया। मैं ये नहीं कहता और नेशनैलिटीज उसमें इन्वॉल्व नहीं है। कई लोग मुझसे गिला कर रहे हैं जी साउथ एशिया का नाम ना लें जी आप। भाई आप जो है ना साउथ एशिया का नाम ना लें, साउथ एशिया में हम भी आते हैं, बांग्लादेश भी आता है, भारत भी आता है और मुल्क भी आते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाई वी गेट हाईलाइटेड।
अब ये बताएं कि आप जाएंगे सऊदी अरब, आपने वहां पे जाके किया बिजनेस, आपने वहां पे जाके तोड़ा लॉ, आप चाहते थे इजी मनी, इजी मनी चाहते थे ना, तो इल्जाम किस पे लगाएं? हुकूमत पे लगाएं, मुल्क पे लगाएं। आप वो जो डॉक्टर हैं वहां पे जो सऊदी अरब में डिलीवर कर रहे हैं, आपने उनको भी बदनाम किया। जो यूएई के अंदर हमारे लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके जाते हैं, क्या अमारातियों को वो नजर नहीं आता कि पाकिस्तानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमारात में लेके आते हैं, वहां पे बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको वो भी नजर आता है। लेकिन वो सारी बात है 5%, 10%, 20% है। बाकी जो 70-80% है, उनमें से अगर 20-25% अगर कोई वहां पे चोरी चकारी करेगा, फ्रॉड करेगा, वीजा ओवरस्टे करेगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? What do you expect from them? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर आप कहते हैं जी हमारा वीजा, हमारी इज्जत कोई नहीं है, हमारी हुकूमत चोर है। ओ भाई, हुकूमत को छोड़ो, तुम अपना किरदार दिखाओ ना, तुम्हारा क्या किरदार है? क्या आपको सऊदी अरब ने वीजा नहीं दिया? क्या आपने सऊदी अरब का लॉ नहीं तोड़ा? क्या आप अपने अपना ओथ नहीं तोड़ा? क्या आपने अपनी नेशनैलिटी जो है उसको गंदा नहीं किया? क्या आपने अपनी फैमिली को मुश्किल में नहीं डाला? क्या आपने अपने बच्चे जो हैं उनकी जिंदगियां खराब नहीं की? क्या पाकिस्तान आपसे पूछ सकता है कि आपने पाकिस्तान से पासपोर्ट लेके पाकिस्तान के साथ ये धोखा क्यों किया? दूसरे मुल्क के साथ वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फिर निकालती है, वो जी पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ इराक, सीरिया, अफगानिस्तान से है, से वर्स्ट से बेहतर पासपोर्ट है हमारा। वो हमारा पासपोर्ट कैसे बेहतर होगा? हमारे कौन से सिलिकॉन वैली में लोग जा रहे हैं, थोड़े से जाते हैं, उन बेचारों की जिंदगियां। मैं कहीं बाहर जब मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता है, यूरोप, यूएस, इधर उधर, तो वहां भी यही प्रॉब्लम रहती है, एक ही प्रॉब्लम रहती है। वो यही कहते हैं भाईजान हमें वीजे नहीं मिलते, हमें फलां नहीं मिलता, हमें जी 99.99% हमारा ईयू का वीजा रिजेक्ट होता है, या 99% ही करें, रिजेक्ट होते हैं, 1% को वीजा दिया जाता है। तो मुझे ये बताएं वो क्यों दिया जाता है 1% को, और वो 99 को क्यों रिजेक्ट किया जाता है? क्योंकि उनको पता है कि इस 99 ने वापस नहीं आना। इसके बावजूद वो जो 1% है उनमें से भी लोग स्लिप हो जाते हैं, और मैं कईयों को मिला हूं। मैं अभी इंग्लैंड में था, वहां मैं एक बंदे को मिला, उसने कहा जी मैं पहले पीआईए में होता था, तो फिर बाद में मैं इधर ही रह गया। मैं कहा सुभान अल्लाह, तुम्हारे यार शहजादा लगा, और नाम बदनाम किसको करना? और जी हुकूमत नहीं कुछ कर रही। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, व्हेन आई वाज अभी रिसेंटली यूके था, तो मैंने वहां पे बड़ी बहस हो रही थी, और सारे वो इमरान खान के जी सपोर्टर हैं, जी हुकूमत चोर है, जी फलाना है, जी फौज आ गई, ये आ गई। मैं कहा भाईजान जी जिस कम्युनिटी में आप बैठे हुए हैं या जिस काउंसिल में आप बैठे हुए हैं, इसको कौन चला रहे हैं? उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी चला रहे हैं। तो मैंने कहा ये डिफॉल्ट क्यों कर गई? खामोश खामोश। मैंने कहा मुझे ये बताएं, आप में से कितने, आप, मैंने कहा एक बंदे को कहा, मैंने कहा भाई साहब आप क्या पूरा टैक्स देते हैं यहाँ पे या चोरी करते हैं? दें खुदा को हाजिर नाजर जान के बात करें। उन्होंने कहा चोरी करता। एक बंदे को मैं स्कॉटलैंड मिला, वो मेरे जानने वालों का जानने वाला था, कहता जी मैं तो 2000 पाउंड बस लेता हूँ इनसे, हुकूमत से, वही उसी से मैं गुजारा कर लेता हूँ, और मैंने डिक्लेयर किया वो अपने आप को मैं अंडर इनकम हूँ, लेकिन साथ में ऊबर शुबर भी चलाता रहता हूँ, उससे भी मैं पैसे कमा लेता हूँ। तो 1500-2000 वो आ जाता है, 1500-2000 मेरी पता नहीं बीवी को आ जाता है कि हम जो है ना माड़े कमज़ोर है, ठीक है, तो जनाब ये हम करते हैं। मैं क्या शहजादा लगा है यार, तो मैं क्या सानू क्यों बदनाम कर दे हो? ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। वो उसको पता नहीं क्या सोशल सिक्योरिटी, वो जो क्या होते हैं वो लेते हैं, जी जी वो सोशल सिक्योरिटी लेते हैं, ठीक है भाई साहब। मैं आपको ये बात बताऊं, करनी बातें इस तरह की और कहना जनाब कि वो जी हम तो जी, क्यों पाकिस्तान का पासपोर्ट इतना नीचे है?
106 में से 103 रैंकिंग में क्यों आया है? पिछले साल हमारा पासपोर्ट यमन के साथ था, अब हम यमन से भी बुरे हैं? नहीं बुरे, अच्छे हैं, बहुत सारों से अच्छे हैं हम। लेकिन वीजा नहीं कोई हमें देता। वीजा क्यों नहीं देगा? उन्होंने पता है इन्होंने वीजा देता है, इन्होंने वापस ही नहीं आना। यहां हमसे यमन अच्छा है, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, ये 4 मुल्क से हम ऊपर हैं। हमारे लोग बाहर जाके फिर यही करते हैं।